हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2002 में आई मूवी मेरे यार की शादी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है रिया और संजू से, जो बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक्चुअली संजू एक ऐसा लड़का है जो लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में आता है, फिर 1-2 महीने बाद ब्रेकअप कर लेता है। मतलब वो कभी भी किसी के लिए सीरियसली नहीं होता। अब यहाँ पर रिया और संजू की बात करें तो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, जिसकी वजह से वो मुंबई में फ्लैट शेयरिंग में रहते हैं। अब संजू वैसे तो देहरादून से है, लेकिन यहाँ पर वो अपने काम की वजह से शिफ्ट हो गया था। तो वही संजू के पेरेंट्स की बात करें तो काफी टाइम पहले ही उन दोनों की डेथ हो गई थी। अब आज फिर से संजू का एक लड़की के साथ ब्रेकअप हो जाता है, जिसके बाद वो वैसे तो उदास नहीं था, लेकिन उदास होने की एक्टिंग कर रहा था। ये देखकर रिया उसे कहती है कि वो जानती है कि संजू बस ड्रामा कर रहा है, और संजू को ये जो प्यार वगैरह का नाटक करना होता है इसे वो बंद करे और अपनी लाइफ को सीरियसली ले। अब एक दिन संजू को एक कॉल आता है, जो कि उसकी बचपन की दोस्त अंजू का था। एक्चुअली संजू और अंजू बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड थे और वो अपनी हर बात शेयर किया करते थे। जब से संजू के पेरेंट्स की डेथ हुई है, तब से वो अंजू के घर वालों के साथ ज्यादा रहता था। वो अंजू के परिवार को अपना परिवार मानता था। अब अंजू अपने आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई थी, जिसकी वजह से उन दोनों में ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। और अब 4 साल बाद फाइनली अंजू वापस इंडिया आ चुकी थी। अब अंजू और संजू जब बात कर रहे थे तो रिया नोटिस करती है कि संजू बहुत ज्यादा खुश था। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। ये देखकर रिया समझ जाती है कि कहीं ना कहीं संजू अंजू को पसंद करता है। तो वही संजू को अंजू बताती है कि वो जब अमेरिका में थी तो उसे वहां पर एक लड़का पसंद आया और वो उसके साथ जल्दी शादी करने वाली है। वो उसे बताती है कि शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, इसलिए वो संजू से कहती है कि वो जल्दी देहरादून आ जाए। अब ये सुनने के बाद संजू काफी अपसेट हो जाता है। ये देखकर रिया को यकीन हो जाता है कि संजू अंजू से प्यार करता है। अब संजू काफी उदास हो गया था, तो रिया उससे पूछती है कि क्या वो अंजू से प्यार करता है, जिस पर संजू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अंजू उसकी बहुत अच्छी दोस्त है और वो हमेशा उसे दोस्त की नजर से ही देखता है। ये सुनकर रिया उसे कहती है कि उसने जब देखा कि संजू कितनी खुशी से अंजू के साथ बात कर रहा था, ये देखकर वो समझ चुकी है कि संजू अंजू से ही प्यार करता है। इसलिए संजू को सीरियसली अंजू के बारे में सोचना होगा। अब ये सुनने के बाद संजू को एहसास हो जाता है कि शायद रिया सच कह रही है। वो इसके बारे में काफी सोचता है एंड तब उसे रियलाइज होता है कि उसका कोई भी रिलेशन वर्क क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो हमेशा अपने हर पार्टनर में अंजू को ढूंढा करता था। और अब उसे एहसास हो गया था कि वो अंजू से सच में प्यार करता है। लेकिन अब अंजू की शादी तय हो चुकी थी, जिसकी वजह से संजू समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो अब क्या कर सकता है। वो जब इसके बारे में रिया से बात करता है तो रिया उससे कहती है कि अंजू की शादी अभी तक हुई नहीं है, इसलिए उसे वहां पर जाना होगा और अंजू को अपने प्यार का एहसास दिलाना होगा। अब ये सुनने के बाद संजू भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो देहरादून निकल जाता है। अब जब संजू देहरादून आता है तो अंजू के घर वाले उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनके लिए भी संजू उनके बेटे जैसा ही था। अब सब लोग संजू से कहते हैं कि वो जाकर अंजू से बात करे, क्योंकि संजू यहाँ पर 2 दिन लेट आया था, जिसकी वजह से अंजू उस पर गुस्सा थी। अब संजू जाकर अंजू से बात करता है और अपनी बातों से वो उसे मना ही लेता है। जिसके बाद संजू अंजू से पूछने लगता है कि आखिर वो किसके साथ शादी करने वाली है, वो कौन है, और उसकी फोटो दिखाने के लिए कहता है। लेकिन अंजू संजू से कहती है कि वो उसे फेस टू फेस ही मिलवाएगी। साथ ही वो संजू को बताती है कि उसका नाम रोहित है, जिससे वो अमेरिका में मिली थी। जिसके बाद उन दोनों को प्यार हो गया और यहाँ पर आने के बाद उन दोनों ने फैसला किया कि वो दोनों शादी करेंगे। अब यहाँ पर संजू को पता चलता है कि उसके पापा का जो घर है उसे अंजू के पापा ने रोहित के पापा को बेच दिया था, क्योंकि उसके पापा की मौत के बाद वो घर खाली था। और तभी अंजू के पापा ने रोहित और उसकी फैमिली को अंजू और संजू के बारे में बताया था। अब रोहित के पापा जब संजू से मिलते हैं तो उससे मिलकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें संजू से काफी सिंपैथी थी, क्योंकि संजू ने काफी कम एज में अपने माता पिता को खो दिया था। बट उन्हें ये देखकर काफी अच्छा लगता है कि भले ही संजू की लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आ गए हो, लेकिन संजू हमेशा खुश रहता है। यहाँ पर संजू को पता चलता है कि जब रोहित के पापा को पता चला कि अंजू और रोहित एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उन्होंने अंजू के पापा से रिश्ते की बात की और इस तरह से अंजू और रोहित की शादी तय हो गई। अब वो दिन भी आ जाता है जब रोहित की वहां पर एंट्री होती है, जो कि काफी ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम था। ये देखकर संजू काफी जेलस फील करने लगता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि रोहित को छोड़कर अंजू उसके पास आएगी या नहीं, जिसकी वजह से संजू बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट में था। तो वही रोहित को अंजू ने संजू के बारे में बहुत कुछ बताया था, जिसकी वजह से रोहित संजू से मिलता है और उसे थैंक्स बोलता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब अंजू को अमेरिका पढ़ने जाना था तो वो वहां जाने के लिए मना कर रही थी। तब संजू ने उसे कन्विंस किया था और अमेरिका भेज दिया था, और इसी वजह से
रोहित संजू को थैंक्स बोलता है क्योंकि अगर अंजू अमेरिका नहीं आती तो उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। अब ये सुनने के बाद संजू को और ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि अगर उसने अंजू को अमेरिका नहीं भेजा होता तो शायद रोहित उसकी लाइफ में नहीं आता। अब संजू को ऐसे ही लग रहा था कि उसने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। जिसके बाद संजू डिसाइड करता है कि वो वापस मुंबई जाएगा। वो इसके बारे में जब रिया से बात करता है तो वो रिया को बताता है कि रोहित बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिस पर रिया कहती है कि रोहित भले ही बहुत अच्छा होगा बट संजू अंजू का बेस्ट फ्रेंड है। वो उसे जिस ढंग से जानता है वैसे रोहित नहीं जानता होगा और उसे पूरा यकीन है कि अंजू संजू के साथ ही जिंदगी भर खुश रहेगी। रिया की बातें सुनकर अब संजू में हिम्मत आ जाती है और वो डिसाइड करता है कि वो अगले ही दिन से अंजू और रोहित का ब्रेकअप करवाने की कोशिश करेगा ताकि उससे उन दोनों की शादी टूट जाएगी। सबसे पहले संजू अंजू के सामने रोहित से पूछता है कि अंजू से पहले भी उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी क्या। इस पर रोहित कहता है कि हाँ, अंजू से पहले भी उसकी गर्लफ्रेंड थी। अब ये सुनकर अंजू काफी शॉक थी क्योंकि रोहित ने इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया था। तो रोहित का कहना था कि अंजू ने कभी पूछा नहीं तो उसने बताया नहीं। अब ये सुनने के बाद अंजू रोहित से नाराज हो जाती है और वहां से निकल जाती है। जिसके बाद रोहित उसे मनाने के लिए जा रहा था लेकिन संजू उसे रोकता है और कहता है कि उसे अंजू को मनाने के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर वो अभी से अंजू के इतने नखरे उठाएगा तो फिर अंजू उसकी कोई बात नहीं सुनेगी। जो सुनने के बाद रोहित अंजू को मनाने के लिए नहीं जाता। तो वही संजू अंजू को जाकर भड़काता है कि रोहित ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई जिसके बाद आकर सॉरी भी नहीं बोला। अब ये सुनने के बाद अंजू को भी काफी बुरा लगता है कि रोहित ने उससे माफी तक नहीं मांगी। अब इस तरह से संजू ने अंजू और रोहित दोनों को भड़का दिया था, जिसकी वजह से अंजू जब रोहित के सामने भी जाती है तो वो रोहित के साथ ठीक से बात नहीं करती। ये देखकर संजू काफी खुश होता है लेकिन वो यहाँ पर नहीं रुकता। वो रोहित के लिए एक बैचलर पार्टी अरेंज करता है जिसके बाद किसी तरह से जानबूझकर ये खबर अंजू तक पहुंचा देता है ताकि अंजू इस बैचलर पार्टी में पहुंच जाए और रोहित को नशे की हालत में देखे। अब यहाँ पर संजू ने रोहित के साथ डांस करने के लिए काफी सारी लड़कियों को भी बुलाया था। अब पहले तो रोहित काफी कंट्रोल में था लेकिन बाद में संजू उसे काफी शराब पिलाता है जिसके बाद रोहित शराब के नशे में लड़कियों के साथ डांस करने लगता है कि तभी वहां पर अंजू आती है और रोहित को इस तरह से उन लड़कियों के साथ नशे की हालत में डांस करता हुआ देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है। जिसके बाद रोहित अब पूरी तरह से फंस चुका था। वो जानता था कि अंजू और उसके घर वाले दोनों ही उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। अब संजू का ये प्लान भी सक्सेसफुल हो गया था जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन रोहित को एहसास हो जाता है कि संजू ने ये सब कुछ जानबूझकर किया, इसलिए अब वो समझ गया था कि संजू उनकी शादी तुड़वाना चाहता है। इसलिए वो सीधे जाकर संजू से बात करता है और उससे कहता है कि उसके और अंजू की शादी में 7 दिन बाकी है। इसलिए संजू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो उनकी शादी नहीं तोड़वा पाएगा। वो संजू को चैलेंज करता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो शादी तोड़कर दिखाए। साथ ही रोहित उसे बताता है कि अब वो भी अंजू से प्यार करता है, इसलिए वो भी पूरी कोशिश करेगा उनकी शादी बचाने की। अब ये सुनने के बाद संजू भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और उससे कहता है कि उसके पास सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि वो अंजू का बेस्ट फ्रेंड है और वो जिस तरह से अंजू को जानता है उतना रोहित उसे अच्छे से नहीं जानता। ये बोलकर संजू ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। जिसके बाद हम रोहित को देखते हैं जो अंजू के माता पिता और बाकी घर वालों को समझाता है कि वो जानता है कि कल उसने गलती की और इसके लिए वो माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं गलत नहीं हूँ, बस वो वक्त गलत था जिसकी वजह से वो नशे में ऐसा सब कुछ कर बैठा। जिसके बाद वो अंजू से भी माफी मांगता है और अंजू उसे माफ कर देती है। जिसके बाद अंजू और रोहित का रिलेशन पहले जैसा हो जाता है, जो देखकर संजू काफी जेलस था। वो उनकी शादी तोड़ने की काफी ज्यादा कोशिश करता है लेकिन वो हर बार हार रहा था जिसकी वजह से उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट रही थी। अब शादी को बस 5 दिन बाकी थे और संजू को अपनी जीत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी कि तभी वहां पर रिया आती है जो कि अंजू और उसके घर वालों को बताती है कि वो संजू की गर्लफ्रेंड है और उसके साथ मुंबई में एक ही फ्लैट में रहती है। अब ये सुनने के बाद संजू भी काफी शौक था कि रिया ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। तो वही अंजू को जब पता चलता है कि रिया और संजू एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि संजू ने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई थी। तो वही संजू समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रिया ऐसा झूठ क्यों बोल रही है। तो रिया संजू को बताती है कि जब तक अंजू को पता नहीं चलेगा कि संजू किसी के साथ रिलेशनशिप में है तब तक उसे भी एहसास नहीं होगा कि वो संजू से प्यार करती है। और अगर रिया को देखकर अंजू जलस होती है तो इसका मतलब यही है कि अंजू भी संजू से प्यार करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अंजू सच में रिया को देखकर काफी जलस फील कर रही थी। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि अंजू भी संजू से प्यार करती है बट अब तक उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ था। लेकिन जब जब वो संजू को रिया के साथ देखती है तो वो बहुत ज्यादा जलस फील करने लगती है।
अब ये देखकर संजू भी समझ जाता है कि रिया का प्लान वर्क कर रहा है और इसी वजह से वो जानबूझकर अंजू के सामने रिया की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता और ये देखकर अंजू और ज्यादा जलस होती। संजू और रिया अंजू और रोहित के साथ अंजू के कॉलेज फेस्ट में भी जाते हैं, जहाँ पर रिया रोहित को बताती है कि अंजू और संजू एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक्चुअली रोहित ने जब रिया को फर्स्ट टाइम देखा था तभी वो समझ गया था कि रिया संजू की गर्लफ्रेंड नहीं बस उसकी दोस्त है और वो यहाँ पर अंजू को जलाने के लिए आई है। यहाँ पर रिया रोहित को समझाती है कि अंजू और संजू एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालांकि उन्हें इस बात का एहसास होने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन वो दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। अब ये सब सुनने के बाद रोहित उसे ज्यादा कुछ नहीं कहता, वो बस रिया से इतना ही कहता है कि संजू काफी लकी है कि उसे रिया जैसी दोस्त मिली है। ये बोलकर वो वहां से निकल जाता है। अब शादी को बस 2 दिन बचे थे। अब अंजू के मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया था। ये देखकर रिया संजू से कहती है कि संजू को जाकर अब अंजू को अपने दिल की बात बतानी चाहिए, लेकिन संजू समझ नहीं पा रहा था कि उसका ये करना सही होगा या नहीं, क्योंकि उनकी शादी को बस 2 दिन बचे थे। ये सुनकर रिया संजू से कहती है कि संजू को अभी फैसला लेना होगा, क्योंकि अगर अंजू की शादी रोहित के साथ हो गई तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए वो संजू से कहती है कि अगर संजू ने 2 दिनों में कुछ किया जिससे रोहित और अंजू की शादी टूट जाएगी और उन दोनों की शादी होगी, तो रिया मुंबई से वापस आ जाएगी और उनकी शादी में डांस भी करेगी। लेकिन उसे अंजू और रोहित की शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो वहां से जाने लगती है। जाने से पहले वो अंजू से मिलती है, जहाँ पर वो अंजू को बताती है कि वो बस संजू की दोस्त है। वो यहाँ पर अंजू को ये भी बताती है कि संजू उससे बहुत प्यार करता है और वो ये भी जान चुकी है कि अंजू भी कहीं ना कहीं संजू से प्यार करती है। इसलिए अंजू को इस शादी के बारे में फिर से सोचना होगा, क्योंकि शादी जिंदगी भर का फैसला है। इसलिए हमें अपने पार्टनर को सोच समझ कर चूज करना चाहिए ताकि हम लाइफ टाइम उसके साथ खुश रहे। ये बोलकर रिया वापस मुंबई चली जाती है। तो वही रोहित को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि कहीं ना कहीं अंजू संजू से ही प्यार करती है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि अंजू की माँ भी यही चाहती थी कि अंजू और संजू की शादी हो जाए। जो जानने के बाद रोहित इस शादी से पीछे हटने के लिए तैयार था। वो अंजू की माँ से कहता है कि अब सारा फैसला अंजू का है कि आखिर वो क्या डिसाइड करती है। तो वही हम संजू को देखते हैं, जो शादी से 1 दिन पहले अपना सामान लेकर किसी को कुछ ना बताते हुए चुपचाप वहां से निकल जाता है। जिसके बाद जब संजू मुंबई में रिया के साथ बैठा होता है, तभी उसे लग रहा था कि अंजू और रोहित की शादी हो चुकी होगी। लेकिन तभी डोरबेल बजती है और जब संजू डोर ओपन करता है तो देखता है कि वहां पर अंजू और रोहित आए थे। अंजू वहां पर शादी के जोड़े में आई थी और वो संजू से कहती है कि वो काफी सालों से संजू से प्यार करती थी। उसे लगता था कि संजू खुद उसे प्रपोज करेगा, लेकिन संजू ने कभी उसे प्रपोज नहीं किया, जो देखकर अंजू को ऐसा लगा कि संजू उसे प्यार नहीं करता। और इसी की वजह से वो अमेरिका चली गई और वहां पर उसकी मुलाकात रोहित से हुई और रोहित काफी अच्छा लड़का था। अब अंजू को लगा था कि संजू उससे प्यार नहीं करता और इसी वजह से उसने फैसला किया कि अगर संजू उससे प्यार नहीं करता तो उसे भी उसे भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए उसने फैसला किया कि वो रोहित के साथ शादी करेगी। बट अब उसे एहसास हो चुका है कि वो संजू के अलावा किसी के साथ भी खुश नहीं रह सकती। अब ये सुनने के बाद संजू भी काफी खुश होता है और वो भी अंजू से अपने प्यार का इजहार कर देता है। जो सुनने के बाद अंजू भी बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि फाइनली उन दोनों ने अपने प्यार का इजहार कर लिया था। अब उन दोनों को इतना खुश देखकर रोहित और रिया भी काफी खुश होते हैं, जिसके बाद बहुत ही धूमधाम से संजू और अंजू की शादी हो जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मेरे यार की शादी है मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।